हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपने 12th कर ली है और आपको कंप्यूटर कोर्स करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था नाइलेट से कंप्यूटर कोर्स करने का, जिसके अभी फॉर्म ओपन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओ लेवल आईटी, जो कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है नाइलेट से करने के लिए। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ओ लेवल कोर्स आखिरकार है क्या, और इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कितने साल का कोर्स है। चलो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ओ लेवल कोर्स क्या है। ओ लेवल कोर्स जो है हमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जैसे कि यूआई डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेब एप्लीकेशन असिस्टेंट, ऑफिसर ऑटोमेशन असिस्टेंट या आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। ये कोर्स हम 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, या तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10 के बाद भी कर सकते हैं, बट आईटीआई का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। या तो हम सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा आफ्टर 10th, इसके बाद भी कर सकते हैं। ये पूरा कोर्स 540 आवर्स का होता है, 2 आवर्स ईच वर्किंग डे। 540 आवर्स मतलब ये पूरा कोर्स 1 ईयर का है, और 2 आवर्स ईच वर्किंग डे मीन्स आपको मंडे से लेकर आपकी फ्राइडे तक की क्लासेस होती हैं, और सैटरडे संडे का आपका ऑफ रहता है। और मंडे से फ्राइडे में आपकी 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, जिसमें कि आपका 1 आवर प्रैक्टिकल होगा और 1 आवर आपकी थ्योरी होगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इनकी क्लासेस रखी जाती है। देन उसके बाद अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो ओ लेवल में बेसिकली 2 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें दोनों सेमेस्टर में हमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एंड देन प्रैक्टिकल पेपर भी होते हैं, जो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल होता है वो होता है आईटी टूल्स, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर को पढ़ते हैं। इस मॉड्यूल 1 को करने के बाद हमें CCC का सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। एंड देन मॉड्यूल 2 होता है हमारा वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग्स, वेबसाइट्स बनाना, इन सब चीज़ों को देखते हैं। थर्ड मॉड्यूल हमारा पाइथन का होता है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको उधर। मॉड्यूल 4 हमारा आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, ये उन सब के लिए कि हमें 1 साल जब दिया जाता है तो हमें इन चारों मॉड्यूल्स में से एक प्रोजेक्ट वर्क भी सबमिट करना होता है। तो वो आपकी कोई भी, आप वेबसाइट बना के भी सबमिट कर सकते हैं, कोई अच्छा सा मॉडल बना के सबमिट कर सकते हैं, जो इन चारों मॉड्यूल से रिलेटेड हो। उसके बाद अगर हम देखें इसका कोर्स फी स्ट्रक्चर, तो ये कोर्स जो है 22,680 रुपीज़ में होता है, जो 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स जो होती है वो हमारी एडमिशन के टाइम पे होती है, बाकी 10,680 हमें सेकेंड सेमेस्टर के टाइम पे देने होते हैं। ये हमारा टोटल इतने का होता है, जो कि सिर्फ ओबीसी एंड जनरल वालों के लिए होता है। एससी एंड एसटी के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहता है। एससी एंड एसटी के लिए फ्री कोर्स है, जैसा कि हमें पता है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, तो गवर्नमेंट इसको एससी एसटी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री रखती है। तो अगर हम इस आगे देखें, यस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी होती है 500 रुपीज़ की। थ्योरी एग्ज़ामिनेशंस ये हमारे 2 सेमेस्टर्स में होते हैं, साल में 2 बार कंडक्ट होंगे, एक जनवरी में होते हैं, एक जुलाई में होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशंस की देखें तो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेपर होता है, और इसकी एग्ज़ाम फ़ीस भी होती है 500 रुपीज़। चारों मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जैसे कि बताया कि आपको सबमिट करना पड़ेगा चारों मॉड्यूल में से, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है उसका एक प्रोजेक्ट वर्क बना के आपको सबमिट करना होता है। देन पेमेंट एंड कोर्स फ़ी, अगर इसको देखें हम
तो आप डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, और ये बैंक डिटेल्स हैं तो आप इसके भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करना है ओ लेवल का, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फॉर्म फिलिंग की डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।